Hi everyone, welcome to सीट Academy and this is खान सर। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने PYQs देखे थे नीट के। अगर वो वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। उसी के कंटिन्यूशन में आज हम करने जा रहे हैं और भी बहुत सारे PYQs नीट 2020 से 24 तक। ठीक है, आइए करते हैं PYQs। क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई, मेरे साथ नोट्स बना लेना प्लीज। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट C formed in the following reaction, in the following reaction. In the following reaction sequence. देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन को समझ लो, बहुत ही आसान है और इस टाइप के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आ रहा है एग्जाम में और एग्जामिनर को पता है कि आप इस टाइप के क्वेश्चन में आप गलती करते हो, बट ये वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते। देख लीजिए, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट C, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट C फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में मतलब मैकेनिज्म कैसे होगा और जो C प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इस रिएक्शन को। इसे ना थोड़ा अच्छी तरह विस्तार से हम स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, आइए, ये है आपका प्रोपाइल आयोडाइड, ये है आपका प्रोपाइल आयोडाइड। नोट्स बना लो, दिस इज अ प्रोपाइल आयोडाइड। इस तरह से स्ट्रक्चर होगा आपका इस कंपाउंड का, प्रोपाइल आयोडाइड। ये रिएक्ट करेगा सोडियम साइनाइड के साथ। अब यहां पे होगा आपका SN1 रिएक्शन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये वाला न्यूक्लियोफाइल है ना, आयोडीन को रिप्लेस करेगा और आपका जो A कंपाउंड बनेगा दैट विल बी प्रोपाइल साइनाइड, दैट विल बी प्रोपाइल साइनाइड। CH3 CH2 CH2 एंड CN। ठीक है, यह है आपका प्रोपाइल आयोडाइड। व्हेन रिएक्ट विद सोडियम साइनाइड, SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, प्रोड्यूसिंग प्रोपाइल साइनाइड। इसके बाद में यह है आपका प्रोडक्ट A, दिस इज योर प्रोडक्ट A। फर्दर this compound undergoes partial hydrolysis, partial hydrolysis। ठीक है, अब हाइड्रोलिसिस क्या होता है हमें पता है, एडिशन ऑफ वाटर्स, एडिशन ऑफ वाटर्स। वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन एटम है, एक ऑक्सीजन एटम है। तो मैकेनिज्म ये है कि ये दो हाइड्रोजन एटम है, बराबर, ये ऑक्सीजन एटम है, ये कार्बन के साथ कनेक्ट होगा। इसका वैलेंसी 2 है तो डबल बॉन्ड बना लेगा कार्बन के साथ, और रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन ये कनेक्ट होंगे
नाइट्रोजन के साथ, तो यहाँ पे NH2 बनेगा। देख लीजिए, ये है कंपाउंड आपका CH3, ये है आपका CH2, दिस इज योर CH2। अब ये वाला जो है कार्बन, इसके साथ कनेक्ट होगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है, यहां से ऑक्सीजन कनेक्ट होगा, इस नाइट्रोजन के साथ आपके 2 हाइड्रोजन कनेक्ट होंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। अब ये जो है, ये है आपका ब्यूटेरामाइड, और आप इसको बोल सकते हो अमाइड ऑफ ब्यूटेरिक एसिड, अमाइड ऑफ ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, ये है आपका प्रोडक्ट बी, दिस इज योर प्रोडक्ट बी, ठीक है। हमने ए प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बी प्रोडक्ट को भी आइडेंटिफाई कर लिया बाय ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल हाइड्रोलिसिस, दैट इज एडिशन ऑफ H2O, ठीक है। अब हमें रिएक्ट करना है इस कंपाउंड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Br2। अब ये वाला जो रिएक्शन है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, याद रखना, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इसमें होगा क्या, हाइड्रोकार्बन का डिग्रेडेशन होगा, हाइड्रोकार्बन का डिग्रेडेशन होगा, क्लियर है। मतलब ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला जो कार्बन है ना, ये इलिमिनेट होगा। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ Br2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हो, तो ये रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, कार्बन एटम का लॉस होगा, बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें दैट विल बी CH3, CH2, यहां पे CH2, और यहां पे बनेगा आपका NH2, एंड दिस इज प्रोपेनामाइन, प्रोपेनामाइन और प्रोपिलामाइन। ये है आपका प्रोडक्ट सी, विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन में था 4 ऑप्शन थे आपका, प्रोपिलामाइन दैट इज प्रोपेनामाइन, प्रोपिलामाइन, ब्यूटिलामाइन, ब्यूटानामाइड, ठीक है, ब्यूटानामाइड भी था, इसके बाद अल्फा ब्रोमो ब्यूटानाइक एसिड। सो ऑप्शन ए वाज द करेक्ट आंसर, दैट इज प्रोपिल अमाइन, क्लियर है, दैट इज प्रोपिल अमाइन, क्लियर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन भी रहते हैं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, मेरे साथ नोट्स बना लो, इस रिएक्शन को 1-2 बार लिखो। आपको ये वाला जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के बेस पर ये वाला क्वेश्चन था, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब है हाइड्रोकार्बन से कार्बन एटम का लॉस होगा, मतलब हम हाइड्रोकार्बन को डिग्रेड कर रहे हैं। तो अगर ये आपको पता नहीं है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, तो यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्लियर है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखना, क्वेश्चन को, रिएक्शन को 2-3 बार लिखना, प्रैक्टिस कर लेना, देन यू विल कम टू नो। और इस टाइप के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आ रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which among the following reaction, which among the following reaction, which among the following reaction of alkyl halides produces isonitrile, as a major product, ठीक है। ऑप्शन ए है
ऑप्शन ए RX प्लस HCN, ऑप्शन बी है RX प्लस AgCN, ऑप्शन सी है RX प्लस KCN और ऑप्शन डी है RX प्लस NaCN in presence of H2O NaOH। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन है। Which among the following reaction of alkyl halide, ये सारे के सारे अल्किल हैलाइड के रिएक्शन है और इनमें से कौन सा रिएक्शन आपका प्रोड्यूस करेगा आइसोनाइट्राइल। व्हाट इज आइसोनाइट्राइल? नाइट्राइल का मतलब क्या है देख लो एक बार, इससे पहले समझ लो व्हाट इज अ नाइट्राइल। नाइट्राइल का मतलब है अगर कार्बन नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट है इस तरह से, देन इट विल बी नाइट्राइल। एंड व्हाट इज आइसोनाइट्राइल? आइसोनाइट्राइल का मतलब ये है कि अगर नाइट्रोजन इज बॉन्डेड विथ कार्बन लाइक दिस, ठीक है ना, मतलब हाइड्रोकार्बन के रिंग के साथ अगर नाइट्रोजन का लिंकेज हो आइसोनाइट्राइल, अगर हाइड्रोकार्बन के साथ कार्बन का लिंकेज हो देन नाइट्राइल। ओके, सो इनमें से कौन सा रिएक्शन है कि आइसोनाइट्राइल प्रोड्यूस करेगा? याद रखना ये वाला जो रिएक्शन है हाइड्रोजन साइनाइड, ये नाइट्राइल प्रोड्यूस करेगा, ये नाइट्राइल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, देन KCN ये भी नाइट्राइल प्रोड्यूस करेगा और NaCN ये भी आपका प्रोड्यूस करेगा नाइट्राइल। सो रिमेंबर व्हेन अल्किल हैलाइड इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, सोडियम साइनाइड प्रोड्यूसेस नाइट्राइल कंपाउंड। क्लियर है? बट व्हेन alkyl halide is treated with silver cyanide then produces isocyanide और isonitrile। isonitrile को हम isocyanide भी बोलेंगे, याद रखना। दिस वाज द कंसेप्ट, मतलब ये याद रखना है आपको HCN, KCN, NaCN, मतलब मैक्सिमम जो है साइनाइड वाले कंपाउंड अल्किल हैलाइड के साथ अगर रिएक्ट करेंगे तो मैक्सिमम परसेंटेज में ये नाइट्राइल को प्रोड्यूस करेंगे, एक्सेप्ट सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड ये आपको देगा आइसोनाइट्राइल। ठीक है, सो ये था सिंपल क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी 2021-22 का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस, चूज करेक्ट सीक्वेंस, choose the correct sequence of reagents in the conversion of 4 nitrotoluene, 4 nitrotoluene to 2-bromotoluene। ठीक है, सीक्वेंस ए सीक्वेंस NaNO2 oblique HCl SnHCl Br2 H2O in presence of H3PO2। B सीक्वेंस है Sn in presence of HCl, NaNO2 in presence of HCl, Br2 H2O in presence of H3PO2।
थर्ड सीक्वेंस है Br2 SN in presence of HCl, NaNO2 in presence of HCl, H2O in presence of H3PO2, and fourth sequence है SN in presence of HCl, Br2 NaNO2 in presence of HCl, और है आपका लास्ट H2O in presence of H3PO2। ठीक है, सो हमें आइडेंटिफाई करना है ये रिएजेंट का सीक्वेंस क्या होना चाहिए व्हेन 4 नाइट्रोटोलिन इज कन्वर्टेड इनटू 2 ब्रोमोटोलिन। ठीक है, सबसे पहले हम 4 नाइट्रोटोलिन का स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं ना। ये है आपका टोलिन और फोर्थ पोजीशन पे आपका होगा NO2 ग्रुप। ठीक है, अब यहां से बनेगा आपका 2 ब्रोमोटोलिन। ठीक है, मतलब नाइट्रो से क्या बन रहा है, ब्रोमो बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रोमीन के साथ रिएक्शन होगा, सबसे पहले रिएक्शन होगा ब्रोमीन के साथ। ठीक है, सो Br2 के साथ रिएक्शन होगा और ये रिएक्शन होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहां से ब्रोमीन अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पे और आपका ये वाला कंपाउंड फॉर्म होगा CH3। क्लियर है, क्लियर। इसके बाद इसका रिडक्शन होगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट है टीन इन प्रेजेंस ऑफ HCl SnHCl। ठीक है, अब रिडक्शन होगा तो यहां से ऑक्सीजन एलिमिनेट होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, तो आपका ये वाला कंपाउंड फॉर्म करेगा CH3 Br and this is NH2। क्लियर है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मीन्स रिडक्शन, एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीन्स रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन होगा। क्लियर है, हमें बनाना है 2 ब्रोमोटोलिन। सो सबसे पहले ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कर लिया, ब्रोमीन ने अटैक कर दिया ऑर्थो पोजीशन पे, फिर रिडक्शन किया, फिर यहाँ से NO2 ग्रुप कन्वर्ट इनटू अमीनो ग्रुप। ठीक है, ये है आपका 2 ब्रोमो 4 अमीनोटोलिन, 2 ब्रोमो 4 अमीनोटोलिन। ठीक है, अब देखो इसके बाद होगा यूं कि यहां से ये वाला कंपाउंड रिएक्ट करेगा सोडियम नाइट्रेट के साथ और इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट देगा आपका नाइट्रोजन और HCl देगा आपका Cl। बहुत सिंपल है, सोडियम नाइट्रेट से नाइट्रोजन मिलेगा और HCl से N मिलेगा। देखो नाइट्रोजन यहाँ पे कंबाइन होगा N2 और Cl यहाँ पे कंबाइन होगा, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी तो यहाँ पे बनेगा आपका N2, इधर भी रिडक्शन हो रहा है, दिस इज ऑल्सो रिडक्शन N2Cl। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा और ये सॉल्ट है ना। सो ये डायएजोनियम सॉल्ट है, सो ये डायएजोनियम सॉल्ट है। फाइनली दिस प्रोडक्ट will react with H3PO2। H3PO2 is hypophosphorus acid, hypophosphorus acid। क्लियर है, और ये रिएक्ट करेगा और ये जो है कि डायजोनियम सॉल्ट को रिड्यूस करेगा H में। याद रखना, दिस hypophosphorus acid reduces diazonium salt into hydrogen, producing 2 ब्रोमोटोलिन। क्लियर है, यहां से नाइट्रोजन गैस बाय प्रोडक्ट मिलेगा आपको, फिर यहां से आपका HCl भी बनेगा और यहां से आपका H3PO3 भी बनेगा। ठीक है, बट ये वाला जो प्रोडक्ट था 2 ब्रोमोटोलिन, इट वाज द अवर डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, सो हमने 4 नाइट्रोटोलिन से 2 ब्रोमोटोलिन बना लिया। तो ये था रिएजेंट का सीक्वेंस Br2
टीन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, सोडियम नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ HCl, करेक्ट। हाइपोफॉस्फोरस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2O, ठीक है ना, यहाँ पे H2, क्लियर है। तो ये था प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ रिएजेंट यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।